प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और आज के इस वीडियो में बहुत कुछ नया भी पढ़ने को मिलेगा। तो शुरू करेंगे बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जी हां, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये है क्या, इसका बेसिक मतलब क्या है, और बेसिक के साथ साथ बेटा टॉप लेवल तक भी चलेंगे। तो बहुत मजा आएगी इस सेशन में। सभी लोग जल्दी से जुड़ेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, जिससे ये आवाज दूर दूर तक पहुंचे और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करना शुरू करेंगे यहां से कि इस चैप्टर का नाम क्या है। आप देख पा रहे हैं बेटा, इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या नाम है इस चैप्टर का बेटा? इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां पर सबसे बेसिक सी बात है जो बच्चा मिस कर जाता है और जो प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले बेटा हम जानेंगे कि यहां पर इनवर्स का क्या मतलब है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स की मैं बात करूं बेटा, तो इनवर्स आप लोगों ने कई दफे इससे पहले भी सुना होगा। और फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें एक एक्सरसाइज आती है 1.3। उस 1.3 में इनवर्स फंक्शंस के बारे में चर्चा हुई है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा इनवर्स फंक्शन के बारे में। बेटा इनवर्स फंक्शन उन्हीं का मिलता है। इनवर्स फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेटा, या इनवर्स की बात करूं तो किसी भी फंक्शन का बेटा इनवर्स हम तभी पा सकते हैं अगर वो फंक्शन 1 और ऑन2 दोनों हो। तो याद रखिएगा आप लोग कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी मिलेगा जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। मतलब वो फंक्शन बेटा 1 भी हो और ऑन2 भी हो। अगर कोई फंक्शन बेटा बाइजेक्टिव है तभी बेटा उसका, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी बेटा उसका हमें क्या मिलेगा, इनवर्स मिलेगा। अदरवाइज इनवर्स पाया नहीं जाएगा। जैसे मैं कहूं 5 का इनवर्स बता दो तो आप लोग बताते हो 1/5, या आप लोग ये भी कहते हो 5 इनवर्स, है ना, ऐसे ही कहते हो आप लोग। तो बेटा इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का मिलता है, वो सारे फंक्शंस जो बाइजेक्टिव होते हैं, मतलब कि वो 1 भी होते हैं और ऑन2 भी होते हैं। Now we are going to discuss about the trigonometric function। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानते हैं तो आप लोगों ने क्लास 10th में एक बात पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे बेटा? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से आप लोग इंट्रोड्यूस हुए थे। जब आप 11th में आए तो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा गया, क्योंकि हमने देखा ये जो रेशियोज हैं इनका अपना एक डोमेन है, अपना एक रेंज है। तो हम लोगों ने उसको कहां कन्वर्ट कर दिया? फंक्शन पे। जैसे ही वो बेटा फंक्शन में पहुंचा तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? हर एक बच्चा जानता है कि सर साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और बेटा क्या है, कॉट। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम सभी ने देखे। जैसे बेटा हम लोगों ने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे तो अब अगर दोनों को अब कंबाइन किया जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब ये कह रहे हैं कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट का इनवर्स। तो अब हमें एक बात पता चल गई कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स। तो एक बात अपन अपने दिमाग में रखिएगा, मैंने जो एक बात कही है कि इनवर्स उन्हीं का मिलेगा जो बेटा 1 और ऑन2 दोनों होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा साइन का इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी भावनाओं में बह के, बहुत जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग कह देते हैं अरे सर साइन है तो साइन का इनवर्स ये हो जाएगा साइन एक्स का -1। तो ये गलत बात है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं ऐसा क्या है क्या नहीं है। शुरू करते हैं साइन से। तो अब बेटा सबसे पहले मुझे जिसका भी इनवर्स निकालना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुझे जिसका भी इनवर्स निकालना है बेटा, तो सबसे पहले एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि भैया आप जिसका इनवर्स निकाल रहे हो सुमित सर, सबसे पहले ये क्लियर कर दो कि क्या वो 1 ऑन2 है, या उसका डोमेन क्या है, या उसका रेंज क्या है। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको साइन एक्स के बारे में बताने जाऊंगा। तो साइन एक्स का बताने से पहले मैं आपको साइन एक्स की पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसा है। तो साइन एक्स के ग्राफ से पहले मैं आपको बताऊं तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा, आप सभी ने पढ़ा है साइन एक्स का डोमेन क्या होता है। साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है बेटा
रियल नंबर, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। मतलब बेटा साइन एक्स पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है। किसी भी रियल नंबर पे अगर मैं साइन एक्स का वैल्यू पूछूं आपसे तो साइन एक्स पूरे रियल नंबर पे डिफाइन हो जाता है। और अगर इसके रेंज की बात करूं तो साइन एक्स का जो रेंज है बेटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी -1 से 1। यहां पर आपने दो चीजें जानी। एक चीज आपने यह जाना कि साइन एक्स का डोमेन R होता है और साइन एक्स का रेंज जो है वो -1 से 1 है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि भैया इसका ग्राफ कैसे होगा। तो नाउ वी आर मूविंग फॉर द ग्राफ। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ की तरफ मूव करूं तो जरा ध्यान से एक ग्राफ को देखिएगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अमूमन हर एक बच्चे को पता होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब ये जो साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों ने देखा है बेटा, ये जो साइन एक्स का आप लोगों ने ग्राफ देखा है बेटा, अगर एक बात बताओ, ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, जरा एक बात मुझे बताओ, क्या इससे पहले देखा था? देखा था तो ये बताओ क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन2 है? चेक करके बताओ। आपको याद हो जब बेटा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने मैंने पेश किया था, उस इंट्रोडक्शन में मैंने एक बात बताई थी कि 1 1 चेक करने का एक तरीका बताया था। क्या बताया था? कि अगर मुझे किसी फंक्शन का ग्राफ पता है देन प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मुझे किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता है तो उस फंक्शन में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दो। जैसे ही आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे तो वहां पर एक बहुत प्यारी चीज बनकर आएगी, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हो। एक मिनट, ये आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। जैसे ही बेटा आप लोग ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो अगर वो स्ट्रेट लाइन किसी भी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, अगर वो स्ट्रेट लाइन किसी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे भैया बता दो जरा मुझको। तो जैसे अगर एक पॉइंट से ज्यादा कटेगी तो वो 1 1 नहीं है। हम क्या कहेंगे बेटा? वो 1 1 नहीं है। एक ये तरीका है। एक तरीका ये भी है बेटा, एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है बेटा, जरा ध्यान से देखो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। ओ माय गॉड, चेक करो बेटा, एक से ज्यादा डोमेन के लिए बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। देखो ना, अब बेटा मैंने आपसे क्या कहा था 1 1 के लिए? क्या कहा था कि भैया हर एक for every element of domain there exists only one and only one unique image। यहां पे यूनिक इमेज नहीं है, 0 की इमेज भी 0 है, पाई की इमेज भी 0 है, 2 पाई की इमेज भी 0 है। मतलब भैया यहां सब चाइना वाला हाल है। मतलब एक से ज्यादा लोगों की शक्लें सेम टू सेम है, 1 1 नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल जो पूरी इंडस्ट्री को खाया जा रहा था वो ये था कि भैया क्या अगर साइन एक्स 1 1 नहीं है, अगर साइन एक्स 1 1 नहीं है, अगर साइन एक्स 1 1 नहीं है तो क्या इसका इनवर्स मिलेगा? क्योंकि अभी अभी सुमित सर ने कहा कि इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का मिलेगा जो 1 1 और ऑन2 दोनों होंगे। हालांकि ये ऑन2 है। सवाल ये है कि भैया अब क्या साइन एक्स का 1 1, अगर साइन एक्स 1 1 नहीं है तो क्या इसका इनवर्स मिलेगा? सोचिएगा एक सेकेंड, आगे बढ़ता हूं। ये बहुत बड़ा सवाल पूरे इंडस्ट्री को खाया जा रहा था कि सर ये 1 1 नहीं है, लेकिन ऊपर से दबाव आया और उन्होंने कहा कि भैया हमको चाहिए तो चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन आ गई चाहिए तो चाहिए, ये हुआ ठीक है भाई, है नहीं तो बनाया तो जा सकता है, तो चलो बना के देखते हैं। चलो फिर क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसके एक पार्ट को फिक्स करेंगे। क्या किया बेटा? एक पार्ट को हम लोग बेटा फिक्स करेंगे। इसका एक पार्ट हम लोगों ने फिक्स कर दिया। कैसे? जरा ध्यान से देखो, हमने ये वाला पार्ट क्या कर दिया, इधर देखना, ऐसे ग्राफ बनता चला जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया बेटा, ये जो कलर दिख रहा है ना पिंक कलर से, इस वाले पार्ट को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये पिंक वाले पार्ट को इन्होंने भाई साहब ने ब्लॉक कर दिया। ये जो पिंक वाला पार्ट था बेटा, इसको इन्होंने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। जैसे जैसे ये पिंक वाले प्लॉट, ये जो पिंक वाला एरिया है बेटा, यहां से देख पा रहे, इस वाले एरिया को हमने फिक्स कर दिया। मतलब यहां से या ना तो ज्यादा लेंगे ना तो यहां से कम लेंगे। क्यों फिक्स कर दिया जरा सुनना। इन्होंने कहा ये एक्चुअल में -π/2 है बेटा, और ये 0 है, ये π/2 है, और ये पाई है, आगे 3π/2 है, फिर 2π है। ऐसे ही कहानी इधर भी चलती चली जा रही, -π, ये कहानी बढ़ती चली जा रही। तो इन्होंने कहा क्यों ना सर, अगर हम 1 1 बनाना चाहते हैं साइन एक्स को, तो साइन एक्स का जो डोमेन है उसको -π/2 से π/2 पे फिक्स कर दो। साइन एक्स को उन्होंने रिक्रिएट किया, और इन्होंने क्या किया, क्रिएट पहले से ही था, उसमें इन्होंने एक चीज ऐड करी, डोमेन जो था इसका जो डोमेन था उसको इन्होंने क्या कर दिया, -π/2 से π/2 पे फिक्स कर दिया।
डोमेन को -π/2 से π/2 पे फिक्स किया और इसका जो रेंज है वो वही रहने दिया -1 से 1। आप जरा देख पा रहे हो बेटा, ये 1 है और दिस इज अ -1। क्लियर है? -1 से 1 इसके रेंज को जैसे था वैसे करने दिया, लेकिन इसके डोमेन को -π/2 से π/2 फिक्स कर दिया। अब आप देखो बेटा, यहां से यहां तक में ये 1 1 है। अगर आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करके चेक करोगे तो कहीं पे भी बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं काटेगा, -π/2 से π/2 के केस में। अब मसला यह था कि बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हम इसको भी तो फिक्स कर सकते थे, अगर हमने इसको किया तो हम यहां से यहां तक अगर फिक्स कर देते तो भी 1 1 होता। हमने कहा सही बात है भाई। और एक बच्चे ने पीछे से आवाज लगाई, सर अरे सर इधर तो देखो। हमने कहा बताओ क्या सर इसको भी तो फिक्स कर सकते थे? हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तभी एक और नालायक बच्चे ने कहा सर सुनो यार सब छोड़ो, इसको भी तो कर सकते थे। हमने कहा बहुत सही। तो बेटा ऐसे बहुत सारे इंटरवल थे जहां पर साइन एक्स क्या हो जा रहा था, 1 1 हो जा रहा था। तो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बाद में क्या किया गया, इसको फिक्स किया गया। इसको कह दिया गया कि भैया यथार्थ सत्य है, ये 1000 जगहों पर ये हो सकता है 1 1, लेकिन आपको हम कसम देते हैं कि आप -π/2 से π/2 लेंगे और बाद में यही साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज हो गया था। क्या हो गया था बेटा? ये प्रिंसिपल रेंज। बाद में ये क्या बन गया था? प्रिंसिपल रेंज। बाद में आगे चल के इसको नाम दिया गया प्रिंसिपल रेंज, मतलब मुख्यता इसको माना गया। ठीक है, बाकी होने को तो कई जगह पर होता है। जब साइन एक्स में बेटा हम लोगों ने इतने चेंजेस किए, साइन एक्स में जब इतने चेंजेस हो गए तो इसके बाद की कहानी जरा देखते हैं। जब साइन एक्स में इतने चेंज हो गए, अब ये साइन एक्स क्या हो गया बेटा? अब ये जो साइन एक्स है, ये नया साइन एक्स है जिसका डोमेन -π/2 से π/2 है, रेंज -1 से 1 है। तो अब ये बेटा 1 1 भी है और ये आन2 तो पहले से ही था। ठीक है, आन2 तो पहले से था क्योंकि इसका जो रेंज -1 से 1 था, इसके बीच में इमेज मिलेगी। अब कहानी बनती है इनवर्स निकालने की। तो इनवर्स निकालने के लिए बेटा ये एक्स एक्सिस है और दिस इज अ वाई एक्सिस। सेम ग्राफ को हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। सेम ग्राफ को हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। चलो, सेम जो ग्राफ था बेटा, ये इसको वाई ले लो। ये देखो, अब सेम ग्राफ को जब मैं यहां बनाने को आया तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। थोड़ा सा व्हाइट कलर ले लेते, ये ठीक है, ये ग्राफ बना। अब आप ध्यान से देखो, जो एक्स एक्सिस में मैंने पॉइंट नोट किए थे वही वाई एक्सिस पे चले जाएंगे। जो एक्स एक्सिस पे जो कुछ था वो वाई एक्सिस पे जाएगा। एक्स एक्सिस कहां जाएगा बेटा? वाई। तो ये 0 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये बेटा पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2π। नीचे आ जाओ, ये -π/2 हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा, ये -π हो जाएगा, ये -3π/2 हो जाएगा, ये -π हो जाएगा, ये -3π/2 हो जाएगा और ये -2π हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये चीजें ऐसे जैसे यहां पर थी वहां चली जाएंगी। ये बेटा 1 था 1 हो जाएगा और ये बेटा -1 था तो ये -1 हो जाएगा। अब मसला बात को समझो, हमने जो इसको कहां से कहां तक रोका था, हमने यहां पर फिक्स कर दिया था। कहां से कहां तक बेटा? -π/2 से π/2। तो यहां पे भी -π/2 से π/2 तक फिक्स कर दो। आप ध्यान से देखो, ये π/2 है, यहां से ले जाके ये जो π/2 है इसको यहां से ले जाकर -π/2, ये जो बेटा एरिया मैंने बना दिया यही इनवर्स है। ये जो मैंने इसको कहां से कहां तक -π/2 से π/2 तक प्लॉट कर दिया, यही साइन इनवर्स एक्स है बेटा। और इस तरह से हमने क्या बनाया? साइन इनवर्स एक्स बना लिया। साइन इनवर्स एक्स जैसे ही बनाया बेटा, तो इसका जो डोमेन है, बहुत हमेशा याद रखना, कोई भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है, उस फंक्शन, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का जो डोमेन होता है वो फंक्शन की रेंज होता है, और किसी भी इनवर्स का जो रेंज होता है वो फंक्शन की डोमेन होता है। इस बात को अभी आपके समझ में ये बात आ जाएगी। कैसे, जरा समझना। यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ये जो मैंने यहां पर डोमेन लिखा है वो इनवर्स की रेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा? रेंज -π/2 से π/2, और उसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से 1। क्लियर है इतनी बात? और बेटा इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ग्राफ कैसे हो जाएगा बेटा? जरा देख लो, इसका जो ग्राफ है वो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ हो जाएगा। ये -1 है, ये 1 है, सॉरी फॉर दिस, ये -π/2 है, ये π/2 है, ये 1 है और ये -1 है। क्लियर है सभी को? जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साइन इनवर्स एक्स के बारे में जानकारी पूरी हुई हमारी। अब सवाल जरा देखो दूसरा है,
प्रश्न ये खड़ा होता है कि सर ठीक है, तो हमने कभी कभी सुना है सर कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन 1/sin x होगा। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये गलत बात है। ये साइन इनवर्स एक्स कभी जिंदगी 1/sin x के बराबर नहीं होगा। सबने कहा ऐसा क्यों? हमने कहा ऐसा ही है, ये जो साइन इनवर्स एक्स है बेटा वो कभी भी 1/sin x के बराबर नहीं होगा। एक चीज और जान लो, ये जो साइन इनवर्स एक्स है बेटा, ये जो साइन इनवर्स एक्स है बेटा, ये कभी भी साइन एक्स का पूरा इनवर्स इसके बराबर भी नहीं होगा। क्लियर है सभी को? ये दोनों चीजें कभी बराबर नहीं होंगी, मैंने ये कट किया है। क्लियर है सभी को? इतनी सी बात समझ में आ रही सभी को? ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे और कभी जिंदगी इक्वल नहीं होंगे। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा एक्चुअल में होगा क्या, जरा समझना इस बात को। अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाए साइन इनवर्स 1/2, तब आप क्या करोगे? जल्दी से कमेंट करके जवाब देना, हर एक बच्चे से मुझे जवाब चाहिए। अगर साइन इनवर्स 1/2 ऐसा कुछ आ जाए तो आप क्या करोगे बेटा? यहां पर 1/2 किसकी वैल्यू है? साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, कौन बताएगा? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, जिसको हम लोग π/6 कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? π/6। तो साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा तो दे आर रिमेनिंग π/6। टेक अ स्क्रीनशॉट। मसला यह है कि अगर निगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे? मसला इस बात का है कि अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे? साइन इनवर्स -1/2 आ जाए तो क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब कभी साइन के साथ माइनस आ जाए, हमेशा इस बात को याद रखना, कभी साइन के साथ अगर माइनस आ जाए, किसके साथ बेटा? कभी साइन के साथ माइनस आ जाए तो क्या करेंगे बेटा? जब कोई भी साइन के साथ माइनस आ जाएगा तो आप लोग माइनस को भूल जाना, यहां ब्रैकेट लिखना, माइनस को भूल जाओ, एकदम कतई याद ही ना करो, माइनस था धरती पे, साइन के साथ आ जाए तो। और ये 1/2 किसकी वैल्यू? 30 की। जैसे था वैसे लिख दो, यहां पे लिख दो 30 डिग्री, लिख दिए। अब यहां माइनस था तो माइनस यहां लगा दो, बस हो गया। और कुछ नहीं करना, कोई एक्सपेरिमेंट ना करियो, ये चला गया, ये π/6 आ गया। सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहां पे -1 होता तो क्या करते? मान लो ये साइन इनवर्स और यहां पे -1 होता तो क्या करते? माइनस को भूल जाते। और 1 क्या है बेटा? 90 डिग्री, π/2। यहां माइनस है तो यहां लगा देंगे, बात खत्म। साइन इनवर्स है साइन गया, -π/2। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। अब हम लोग मूव कर रहे हैं बेटा इसी के साथ, अब हम लोग मूव करेंगे कॉस के लिए। अब प्रश्न बड़ा है कॉस वाला कि सर अब कॉस के बारे में बताओ, तो चलो कॉस के बारे में देखते हैं। साइन का जो उल्टा कॉसेक होता है वैसे ही होता है साइन की तरह, ठीक? चेक कर लियो। अब चलते हैं बेटा, मतलब सेम टू सेम नहीं, उसका ऐसे ही निकलेगा, निकाल लेना आप लोग। अब ये कॉस के बारे में पूरी जानकारी मैं कॉस के बारे में दे रहा हूं। कॉस के बारे में अगर मैं पूरी जानकारी दूं तो कॉस का ग्राफ थोड़ा साइन से मिलता जुलता होता है, बस अंतर क्या दोनों में जान लो कि कॉस थोड़ा पहले चल देता है, इसको बहुत बेसब्री होती है, इसके अंदर सब्र नहीं है। तो ये कॉस क्या करता है बेटा? वो पहले से चल देता है, यो देखो रे। और ये जो साइन है ये थोड़ा लेट चलता है, ध्यान से देखना। ये 0 हो जाएगा, ठीक है? और देखो ये π/2 हो जाएगा। दिस इज अ पाई एंड दिस इज अ 3π/2, है ना? इधर आ जाओ, ये क्या है? -π/2। दिस इज अ -π, दिस इज अ -3π। ये अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना। दिस इज अ 1, ये 1 है, दिस इज -1। क्लियर है बेटा? अगर अब इस कहानी को समझने की कोशिश करें, ये cos x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। अगर ये cos x का ग्राफ है तो अब ये समझो कि cos x का डोमेन क्या होता है? cos x का डोमेन क्या होता है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ cos x? ठीक है, cos x के डोमेन की तरफ अगर मूव करें तो cos x का जो डोमेन है बेटा, जो cos x का डोमेन है वो भी रियल नंबर होता है जैसे साइन का होता है। और इसका जो रेंज है बेटा वो क्या होता है? -1 से 1। इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है और इसका रेंज भी -1 से 1 होता है जैसे साइन में हमने देखा, ये सेम है। बस ग्राफ यहां पे ये 90 से थोड़ा सा पहले शुरू हो जाता है। अब ये क्या, ये 1-1 है? चलो देख लो आप लोग, ये भी 1-1 नहीं है। ये जवाब आया कि सर ये भी 1-1 नहीं है। हमने कहा क्या है? क्या सर अभी अभी हमने इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करी और वो भी सर खूब जगह पे सेम चीजें काट रहा है। मैंने कहा यो सही बात बोल गया बच्चा। तो इसका मतलब ये भी समझ गया बेटा, ये 1-1 नहीं है। क्लियर है?
कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 ही तो होती है। और ऐसे और बढ़ते चले जाएं, देखो कहां गया, कॉस जीरो की वैल्यू 1, अब यहां पर हम 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा भाई, 0 पे भी 1, 2 पाई पे भी 1, तो ये वैल्यू सेम होती चली जाएगी। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, मतलब एक से ज्यादा की में सेम हो जाएगी, तो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। अब सवाल ये है तो करे क्या आखिर, तो इसको फिर से उसी तरह इसको 1-1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो बेटा इसको 1-1 बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे y बराबर cos x है, तो भाई साहब ने हमसे कहा कि सर ग्राफ बनाओ cos का, हमने बना दिया, हमने उनकी बात मानी और हमने क्या किया, cos का ग्राफ बनाना शुरू किया। और जैसे ही मैंने cos का ग्राफ बनाना शुरू किया बेटा, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, जब मैंने कॉस का ग्राफ बनाया तो वैसे ही बनाया, ये देखा, ये मैंने कॉस का ग्राफ बनाया। जब मैंने कॉस का ग्राफ बनाया तो इन्होंने हमसे कहा कि सर ये जो 0 है ये π/2 है और ये पाई है, इस बार कॉस को 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दो, यहां तक इसको रोक दो, और यही इसका इनवर्स है। यहां पर आप ध्यान से देखो, ये देखो इसी का, सॉरी ये इनवर्स नहीं है, इसी का इनवर्स निकालेंगे। इन्होंने कहा यहां पे सर जो कॉस है वो देखो ये 1-1 है, आप यहां से यहां तक देखें कॉस क्या आ रहा है, 0 से पाई तक 1-1, वैसे ही सेम चीजें आगे भी बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन ये प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा इनवर्स का। तो अब ये 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रोक दिया गया 1-1 के लिए। तो अब हमने क्या किया, ये जो कॉस था बेटा इसका हमने डोमेन, इस कॉस का जो डोमेन था बेटा, इस कॉस के डोमेन को हमने रोका और इसके रेंज को, इस कॉस का जो डोमेन था बेटा, इसके डोमेन को हमने डिसाइड किया कि इसका जो डोमेन होगा 0 से पाई होगा। कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1, इसका रेंज हो जाएगा -1 से 1, सेम चीज है, बस डोमेन हमने 0 से पाई किया है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इस ग्राफ को हम लोग वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे। कहां ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस पे। सेम ग्राफ को अब हम लोग वाई एक्सिस पे जब ड्रा कर रहे थे, जरा ध्यान से देखें, सेम ग्राफ को अब हम लोग कहां ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस में कैसे ड्रा करेंगे, इसका कलर व्हाइट ले लो। तो अब हम लोग इसको वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे, ये ठीक है। वाई एक्सिस में जैसे ही हमने ग्राफ को ड्रा किया, तो जो एक्स पे लिखा था वही वाई पे लिख दो, जो एक्स पे लिखा था वाई पे लिख दो। 0 π/2, यहां पे पाई 3 π/2 है ना, ये 1, ये -1, ठीक है। तो अब बेटा 0 से पाई उन्होंने रोका था, तो हम लोग 0 से पाई को इसको कलर कर ले, रंगीन कर रहे। ओ माय गॉड, चेक करो, मिल गया। समझ गया बेटा, ये 0 से कहां तक चला गया, ध्यान से समझना, 0 से पाई कहां तक रिस्ट्रिक्ट हो गया बेटा, ये 0 से पाई। तो यहां पर cos x जो था बेटा, cos x, इसका डोमेन क्या हो गया, cos x का जो डोमेन था, ओ सॉरी, अब तो ये इनवर्स पे आ गया ना, हम लोग वो तो लिख चुके हैं, इसको बार बार लिखने कोई मतलब नहीं है। अब ये बेटा cos इनवर्स x हमारा क्या हो गया, cos इनवर्स x हमारा बेटा ये पूरा पिंक वाला पार्ट है, देख पा रहे हैं ना आप, यही cos इनवर्स x है। अब ये cos इनवर्स x कहां से कहां तक हो गया बेटा, इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन हो गया हमारा -1 से 1, कहां तक गया, -1 से 1, जो साइन इनवर्स का था। रेंज इसका चेंज है, इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो रेंज है वो जाएगा 0 से पाई, क्लियर है। और इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो देख लो, इसका जो ग्राफ है बेटा वो हो जाएगा ये, इसका ग्राफ बेटा ये हो जाएगा, ये पाई है और ये 0, ये इसका ग्राफ है, ये 1 हो जाएगा, ये -1, देख लिया ग्राफ, क्लियर है, समझ गए। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। कितना आसान है, देखो ग्राफ ड्रा करना कितना आसान है, अगर आप चाहो तो 10 वाला अपने से कर सकते हो, नहीं तो मैं ही बता दूंगा, पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। शुरू करते हैं बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 होगा तो क्या करेंगे, सिंपल सा केसेस है, 1/2 cos की 60 डिग्री वैल्यू होती है, तो cos 60 डिग्री लिखेंगे, cos इनवर्स 1/2 की जगह cos 60 डिग्री मतलब π/3, cos इनवर्स से cos चला जाएगा π/3, दिस इज योर फाइनल आंसर। मसला यहां पर नहीं था, मसला यहां पे है। सवाल यह है कि सर अगर ये पूछ लेता माइनस में तो क्या साइन की तरह करते। अब बेटा बहुत सारे बच्चे कभी कभी परेशान हो जाते हैं जब ऐसे पूछ लेता -1/2, अब क्या करें,
क्या सर साइन की तरह ही करेंगे? नहीं, साइन की तरह मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि करे तो करे क्या। तो बेटा जब कहीं भी कॉस के साथ निगेटिव आए, याद रखना, लिख लो, जब कहीं भी कॉस के साथ निगेटिव आए तो निगेटिव को भूल जाना, यहां लिखना कॉस इनवर्स, यहां लिखना कॉस और ब्रैकेट में पाई माइनस, बस। निगेटिव देखते ही इतनी कहानी रच लेना, कॉस के अंदर निगेटिव देखते ही कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस रच लेना। यहां पे 1/2 है। अब बताओ कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 है? 60 डिग्री, यहां 60 डिग्री रख दो सॉरी, यहां क्या कर दो 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, सॉल्व करोगे 2π/3 और ये कॉस इनवर्स से कॉस चला जाएगा 2π/3। समझ में? समझ गए? देखो कितना आसान है। सॉरी सॉरी फॉर, एक मिनट। अभी ठीक है बेटा? अभी समझ गए कैसे करना है? सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताना। क्लियर है? आसान है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे, एक छोटा सा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -√3/2 होगा तो क्या करेंगे? जल्दी से बताओ, बताओ। अभी अभी रटाया हूं, एक चीज एकदम रट लो, क्या है कि निगेटिव देख रहे हैं, कॉस इनवर्स करो, कॉस करो, यहां पाई करो, यहां माइनस करो, वाह वाह क्या बात है। अब √3/2 किसकी वैल्यू? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है, तो यहां 30 डिग्री लिख दो, मामला सेट हो गया। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ये 6π में से पाई जाएगा तो 5π/6, कॉस इनवर्स से कॉस चला गया एंड द फाइनल आंसर इज 5π/6। क्लियर? ऐसे ही बेटा tan का है, tan की कोशिश करिएगा, अगर ना करो तो मैं थोड़ा सा बता दूं रफली सेम। बेटा इसको मैं आइडिया दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, आप सभी को करना है, ठीक है? tan वाला आप सभी लोग घर पे बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा एक चीज और सुनो बेटा, tan वाले में हम लोग कुछ इस तरह का बना देते हैं, आप लोगों ने बुक्स में ऐसा देखा होगा। सर ऐसा क्यों बना देते हैं आप लोग? ये आप लोगों ने देखा होगा tan वाले केसेस में और cot वाले केसेस में, आपने ऐसा कुछ देखा होगा। ये एक लाइन हम लोग ऐसे बना दिए, एक ऐसी लाइन है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझा सकें इसलिए इसको बनाया जाता है, ठीक है? इसका कोई ऐसा कुछ है नहीं कि tan के साथ ये जन्मजात आती हैं, ये आपको समझाने के लिए बनाया जाता है। एक्चुअल में tan का जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे बनता है, ये 0 है, tan का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है 0 से, और ये जो लाइन है ना बेटा, ये tan को एकदम छूने की कोशिश करती है पर छू नहीं पाती। क्यों? क्योंकि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? इन्फिनिटी। tan -90 की तरफ जाएंगे तो -इन्फिनिटी की तरफ मुंह कर, देखो इधर ये छूती नहीं है, करीब जाती बेटा, लेकिन इस 90 को छू नहीं पाती। ये 90 है, ये पाई है, ठीक है? और ये फिर 3π/2 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? इधर ये -π/2, ये -π है ना, ये -3π/2 ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है? ये कभी छूती नहीं है, कभी छूने की कोशिश नहीं करती, खूब कोशिश बड़ी करती लेकिन छू नहीं पाती, ठीक है? ये बाकी ग्राफ ऐसे ही बनता चला आता है। तो अगला ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा? यहां से जाएगा पाई पे ऐसे, ठीक है? तो जैसा आप लोग, नहीं ये दो जगह हो गए, गलत हो गया, यहां से जाएगा ये इसके करीब जाएगी लेकिन इसको छुएगी नहीं, करीब जाएगी बेटा लेकिन उसको छुएगी बिल्कुल भी नहीं। इतनी बात सबको समझ में आ रही? अगर इतनी बात सबको समझ में आ रही है तो आगे चलें। क्लियर है? चलो तो ऐसे ही बेटा इधर भी बना लो, इसका ग्राफ इधर भी बना लो, बन गया? सही है? अभी चलें आगे। चलो अब इसी ग्राफ का इसका जो इनवर्स निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा? सेम ग्राफ, ये जो सेम ग्राफ हमने बनाया है, ये सेम ग्राफ बेटा हम लोगों को कहां बनाना होगा? वाई एक्सिस में। जब सेम ग्राफ को हम लोग वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे, ये tan x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है बेटा? ये tan x का ग्राफ है, और सेम को अगर हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। ये वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, और इस बारी इसको भी हम लोग बनाते हैं ये ऐसे, ठीक है?
ये भी हम लोग यहां पे बनाते हैं और इसको थोड़ा सा इधर मूव कराते हैं और इसको यहां मूव कराते हैं। ठीक है, तो अब ये ग्राफ कैसे बन जाएगा बेटा, सेम देखो जो वाई एक्सिस पे था उस सेम ग्राफ को हम लोग अब कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे बना हुआ है, ये कुछ ऐसे है ना। अब इसी को अगर मैं चेंज करूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन के आएगा, ऐसे ये इनवर्स का ग्राफ है, ये tan इनवर्स है, हालांकि बहुत से हैं लेकिन है ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। समझ गए यहां तक किसी कोई डाउट? ये बेटा -π/2 होगा, ये बेटा 0, ये π/2। ठीक है, इसको छू नहीं पाएगा। तो यही है भैया tan इनवर्स x का जो डोमेन आप लोग पढ़ोगे, इसका जो डोमेन आप लोग पढ़ोगे वो है रियल नंबर, और इसका जो रेंज पढ़ोगे बेटा, इसका रेंज क्या है बेटा, -π/2 से π/2। सॉरी ये ओपन ब्रैकेट होगा यहां पे क्योंकि उसको काट नहीं पाता, ये -π/2 से π/2। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बता दो, एक बारी कमेंट कर दो तो हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएं। आसान था बेटा ग्राफ सीखना, अब आप लोग इसके उल्टे के ग्राफ सीख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे की कहानी को। अब जैसे tan के साथ क्वेश्चन आ जाए, tan इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, π/4, तो ये tan π/4 हो जाएगा, tan इनवर्स चला जाएगा, π/4 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर चर्चा करें बेटा tan इनवर्स -1 की, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर जैसे साइन के साथ करते थे बेटा सेम tan के साथ करेंगे, और ये हो जाएगा π/4 लिख दो और यहां माइनस लिख दो, जैसे साइन के साथ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये tan इनवर्स से tan -π/4 आपका आंसर। ठीक है, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी है और कौन से चैप्टर आपको दिक्कत कर रहे हैं कमेंट करिएगा, और सब कुछ मिलेगा। और भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच सके कि सुमित सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो लव यू ऑल प्यार बच्चों, आप सभी का प्यार बना रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, लव यू ऑल।